तो गाइज मार्वल की सबसे इंटेलिजेंट, पावरफुल और कॉस्मिक लेवल टीम फैंटास्टिक फोर फाइनली एमसीयू में आने वाली है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो टीम है तो आप गलत हो, क्योंकि ये मार्वल की फाउंडेशन है। इनके बिना मार्वल की कहानी अधूरी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन क्या है, उनकी पहली मूवीज कैसी थी, कॉमिक्स में सबसे आइकॉनिक आर्क्स कौन से हैं, डॉक्टर डूम और सिल्वर सर्फर कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एमसीयू के अंदर इनका क्या रोल हो सकता है और सीक्रेट वॉर्स तक ये कैसे कनेक्टेड है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने ये मिस किया तो तुम एमसीयू के फेज 6 के हाफ प्लॉट से अनजान रह जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात है 1961 की, जब स्टैन ली और जैक कर्बी, मार्वल के दो लेजेंडरी क्रिएटर्स ने मार्वल यूनिवर्स का रियल फाउंडेशन बनाना स्टार्ट किया था। उनका पहला प्रोजेक्ट था फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 1। ये मार्वल की पहली कॉमिक्स बुक थी जिसमें कोई सुपर हीरोज की टीम इंट्रोड्यूस की गई थी। अवेंजर्स और एक्समैन जैसे सुपर हीरो टीम भी बाद में इंट्रोड्यूस हुए थे। इस सुपर हीरो टीम का नाम था द फैंटास्टिक फोर, जिसमें कैरेक्टर्स थे रीड रिचर्ड्स, एक सुपर जीनियस साइंटिस्ट, सुई स्टॉर्म रीड की फियांसे और बाद में उसकी वाइफ बनती है, और सुई स्टॉर्म का छोटा भाई जॉनी स्टॉर्म, और बेन ग्रिम्स रीड का कॉलेज बेस्ट फ्रेंड। ये चारों एक स्पेस मिशन पर जाते हैं और स्पेस में कॉस्मिक रेज का एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी म्यूटेट हो जाती है। और जब ये वापस आते हैं तो इनके पास आ चुकी होती है सुपर पावर्स। रीड रिचर्ड्स बन जाता है मिस्टर फैंटास्टिक, जिनकी बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती है। सुई स्टॉर्म बन जाती है इनविजिबल वुमन, जिसके पास इनविजिबिलिटी के साथ साथ फोर्स फील्ड क्रिएट करने की पावर्स भी होती है। इसका छोटा भाई जॉनी स्टॉर्म बन जाता है ह्यूमन टॉर्च। ये पूरी तरह फायर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसके साथ साथ उसे मिलती है फ्लाई करने की एबिलिटी। और बेन ग्रिम बन जाता है द थिंग, एक जाइंट रॉक मॉन्स्टर बिल्कुल हल्क की तरह। और ये लोग मिलकर कहलाते हैं द फैंटास्टिक फोर। और इनकी कहानी सिर्फ क्राइम फाइटिंग तक लिमिटेड नहीं थी। इनकी कहानी थी फैमिली, साइंस, कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन और पर्सनल ट्रेजेडी को लेकर। एमसीयू से भी पहले फैंटास्टिक फोर को 3 बार बिग स्क्रीन पर लाया जा चुका है, जहां सबसे पहले आई 2005 में फैंटास्टिक फोर मूवी, और उसके बाद आई 2007 में उसका सीक्वल राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। ये मूवीज काफी लाइट टोन थी, बिल्कुल कॉमिक स्टाइल जैसी, लेकिन फैंस ने इसके विलन डॉक्टर डूम को वीक दिखाने के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया था। और सिल्वर सर्फर का आर्क भी इन्होंने ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया था, बहुत ही अंडर डेवलप्ड रखा था। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकला गैलेक्टस का कैरेक्टर, जिसे कॉमिक्स में एक गॉड लेवल कॉस्मिक विलन दिखाया गया है, उसे मूवीज में सिर्फ एक जायंट स्पेस क्लाउड बना दिया गया था, जिसकी वजह से फैंस ने इस मूवी को बहुत हेट किया। और होना क्या था, ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। फिर आई 2015 की रिबूट फिल्म फैंटास्टिक फोर, जिसे डायरेक्ट किया था जॉश ट्रैंक ने। लेकिन इस मूवी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस मूवी का टोन बहुत डार्क रखा गया था और डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को फिर से कचरा बना दिया गया था। ये मूवी देखने के बाद किसी को क्लियर नहीं था कि ये मूवी हॉरर है, साइंस फिक्शन है या एक सुपर हीरो मूवी है, जिसका नतीजा ये निकला कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर टोटल डिजास्टर साबित हुई। और इसे देखने के बाद फैंस ने कह दिया कि फैंटास्टिक फोर का एरा अब खत्म हो चुका है और अब फाइनली मार्वल स्टूडियोज ला रहा है अपना वर्जन, जिसका टाइटल है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। लेकिन सवाल ये है कि एमसीयू को अब इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका सिंपल आंसर है कि मल्टीवर्स का केओस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इंकर्जन्स, टाइमलाइन कोलैप्स और कॉस्मिक एंटिटीज, अब ये सब हो रहा है। तो ऐसे वक्त पर मार्वल को चाहिए एक ऐसी टीम जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि मल्टीवर्स को समझ सके, उसे कंट्रोल कर सके और उसे प्रोटेक्ट भी करे। और यही जरूरत पड़ती है मिस्टर फैंटास्टिक जैसे कैरेक्टर की। मिस्टर फैंटास्टिक एक ऐसा साइंटिस्ट है जो टोनी स्टार्क से भी ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, और सू स्टॉर्म वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। वहीं जॉनी स्टॉर्म एक कॉस्मिक लेवल हीरो है, और बेन ग्रिम जो हमेशा इमोशनल कोर होता है इस टीम का। यहाँ पर फैंटास्टिक फोर सिर्फ एक टीम का काम नहीं करने वाली है, बल्कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक ब्रिज का काम करेगी, जो कॉस्मिक लेवल स्टोरी को एक्सप्लोर करेगा। और उनके साथ इंट्रोड्यूस होंगे मेजर विलन्स जैसे डॉक्टर डूम और गैलेक्टस। डॉक्टर डूम को सिंपल विलन कहना इंसल्ट होगा। उसका असली नाम है विक्टर वॉन डूम, जो लेटवेरिया का रूलर है, जिसके पास मास्टरी है साइंस और सॉर्सरी की। डॉक्टर डूम का कैरेक्टर रीड रिचर्ड्स के लिए सबसे बड़ा राइवल है, लेकिन कभी कभी मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा सेवियर भी साबित हो चुका है। डूम इतना पावरफुल है कि उसके पावर का अंदाजा आप 1984 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स से लगा सकते हो, जिसमें उसने बेयोंडर की गॉड लाइक पावर्स तक चुरा ली थी। और 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में उसने पूरा मल्टीवर्स ही रिक्रिएट कर दिया था। अब जरा सोच के देखो कि थैनोस ने सिर्फ हाफ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किया था, वहीं डूम ने पूरा मल्टीवर्स रीराइट कर दिया है। अगर एमसीयू के अंदर डॉक्टर डूम को प्रॉपर्ली लिखा गया तो ये एक थैनोस लेवल थ्रेट साबित होगा, बल्कि उससे भी काफी बड़ा खतरा साबित होगा। लिख के देता हूँ। अब बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसकी एंट्री एमसीयू में सबसे ज्यादा विजुअली स्टनिंग हो सकती है, यानी सिल्वर सर्फर, जिसका रियल नेम नॉरिन रड होता है। और ये एक पीसफुल प्लेनेट जेन ला का रहने वाला साइंटिस्ट होता है। लेकिन जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है तो नॉरिन रड एक डील करता है गैलेक्टस के साथ कि तुम मेरे प्लेनेट को छोड़ दो, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। और वहीं वो बन जाता है हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस। उसके बाद उसका काम होता है नए प्लेनेट्स को ढूंढना जिसे गैलेक्टस खा सके। बात
करूँ इस कैरेक्टर के पावर्स की, तो ये कैरेक्टर कॉस्मिक एनर्जी का मास्टर है। ये लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, एनर्जी ब्लास्ट जैसे सुपर पावर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका सर्फ बोर्ड, जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स के अंदर कभी भी और कहीं भी ट्रेवल कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। सिल्वर सर्फर का कैरेक्टर ट्रेजिक भी है, कॉस्मिक भी है और फिलोसॉफिकल भी है। एमसीयू में अगर किसी इमोशनल, पावरफुल और कॉस्मिक कैरेक्टर की एंट्री होगी तो वो सिल्वर सर्फर की होनी चाहिए। और अब बात आती है उसके मास्टर की। गैलेक्टस एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैड कॉस्मिक विलन है। लोग बोलते हैं कि थैनोस डेंजरस था, मैं बोलता हूँ कि गैलेक्टस का भूख अपने आप में बहुत बड़ा डेंजर है पूरे यूनिवर्स के लिए। वो एक लिविंग कॉस्मिक एंटिटी है जो प्लैनेट्स को खाता है सर्वाइवल के लिए। उसका ओरिजिन कॉमिक्स में होता है एक पुराने यूनिवर्स से, जहाँ वो एक मोर्टल बीइंग था गलान नाम का, लेकिन जब उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ वो कॉस्मिक एग से रिबॉर्न हुआ एज गैलेक्टस। साल 1966 में 3 कॉमिक्स इशू हुए जिसका नाम था द गैलेक्टस ट्रिलॉजी। ये मार्वल की सबसे आइकॉनिक स्टोरी लाइंस में से एक थी, जहां सिल्वर सर्फर पहली बार अर्थ पे आता है और गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करने के मूड में होता है। तभी रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक उसे अल्टीमेट नलीफायर से थ्रेटन करता है। अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा वेपन है जिसके यूज से आप किसी के भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकते हो, और इसी रीजन से गैलेक्टस अर्थ को छोड़कर चला जाता है। ये मोमेंट इतना बड़ा था कि उसने मार्वल कॉमिक्स को कॉस्मिक लेवल पे लॉन्च कर दिया था। अगर एमसीयू में ये स्टोरी लाइन एडेप्ट होती है तो ये बन सकती है फेज 7 का एवेंजर्स गैलेक्टस वॉर। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो फैंटास्टिक फोर से डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट एमसीयू के नए जनरेशन पर पड़ सकता है। इसका नाम है फ्यूचर फाउंडेशन। ये रीड रिचर्ड्स का क्रिएट किया हुआ एक साइंटिफिक ग्रुप है जिसमें यंग जीनियसेस को रिक्रूट किया जाता है ताकि वो दुनिया को बेटर बना सके। टीम के मेंबर्स में होते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, रीड और सू का बेटा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स में से एक है, जो अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एमसीयू के फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित होने वाला है। इसके साथ वलेरिया रिचर्ड्स, ड्रैगन मैन और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन भी इसका पार्ट होता है, लेकिन कॉमिक्स में। ये एक ऐसा टीम अप है जो यंग एवेंजर्स, मिडनाइट सन्स और एक्समैन के बीच का ब्रिज बन सकता है और एमसीयू के लिए फ्यूचर फाउंडेशन का काम करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा एमसीयू का रीड रिचर्ड्स, कौन बनेगी सू स्टॉर्म? तो पेड्रो पास्कल प्ले कर रहे हैं एज रीड रिचर्ड्स, वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म, इबोन मॉस बचार्ज एज बेन ग्रिम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टीम अर्थ 616 से नहीं है। ये हो सकता है कि ये किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से हो जिसे सीक्रेट वॉर्स के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। यही रीजन है कि फिल्म का नाम रखा गया है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के कनेक्शन की। अगर तुमने सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक्स पढ़े हैं 1984 वाले और 2015 वाले, तो तुम जानते हो कि फैंटास्टिक फोर का रोल इसमें बहुत मेजर होता है। रीड रिचर्ड वर्सेस डॉक्टर डूम, जहां इनकर्जन्स की वजह से पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तभी डॉक्टर डूम बन जाता है गॉड एम्परर और सिर्फ रीड रिचर्ड्स ही होता है जो पूरे मल्टीवर्स को रिस्टोर करता है। और अब जब कैंग की स्टोरी स्क्रैप हो चुकी है तो डॉक्टर डूम का राइज कंफर्म है और सीक्रेट वॉर्स का एक्चुअल हीरो बनेगा मिस्टर फैंटास्टिक। एमसीयू ने टोनी और स्टीव के एरा के बाद जो वैक्यूम छोड़ा है उसे फिल करेगा रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर। फेज 6 एपिक हो सकता है अगर मार्वल ने सही तरीके से स्टोरी लाइन को एडेप्ट किया तो दोस्तों ये था पूरा ब्रेकडाउन फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का। अब तुम ऑफिशियली रेडी हो मार्वल के मल्टीवर्स सागा के सबसे इंटेलिजेंट, पावरफुल और कॉस्मिक फैमिली के लिए। इनमें से आपका फेवरेट मेंबर कौन है फैंटास्टिक फोर में, कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।